हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन वी मीट अगेन पार्ट 20। और ये एक फ़ैन फिक्शन है तो इसको एक फ़ैन फिक्शन की तरह ही लीजिए, डोंट टेक सीरियस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कुछ देर बाद युंगी और जिमिन दोनों ही तायुंग के रूम में आते हैं। तायुंग पूरी तरीके से अनकॉन्शियस था। तायुंग को थोड़ी बहुत ही चोट लगी थी, स्पेशली थोड़ी सी तायुंग के सर पर। लेकिन तायुंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा वीक है। अपने ऐसी भाई की हालत देखकर युंगी के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और जिमिन तो पूरी तरीके से टूट जाता है। जिमिन युंगी का हैंड होल्ड करता है और युंगी से कहता है, अब हम क्या करें? हम तायुंग को कैसे बताएं कि जैक्सन इस दुनिया में नहीं रहा, वो भी इस हालत में जबकि वो प्रेग्नेंट है। क्या तायुंग ये सदमा बर्दाश्त कर पाएगा? युंगी, तुमको क्या लगता है? मुझे ये नहीं लगता कि हमें तायुंग को कुछ भी बताना चाहिए, एटलीस्ट सब कुछ ठीक हो जाने तक। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। डॉक्टर ने भी हमें यही कहा है कि हम इस वक्त तायुंग को कुछ भी ना बताएं, स्पेशली जैक्सन की डेथ के बारे में। हम कुछ ना कुछ कर कर ये बात ज़रूर छुपाएंगे, बस हमें हिम्मत रखनी होगी। लेकिन तभी जिमिन युंगी की तरफ देखकर कहता है, लेकिन कैसे? हम कैसे इतनी बड़ी बात तायुंग से छुपा कर रखेंगे? जब तायुंग हमें जैक्सन के बारे में पूछेगा और ये पूछेगा कि वो कहाँ है, तो हम क्या करेंगे? ये सब कुछ कितना मुश्किल होने वाला है, तुमने सोचा है युंगी? जिमिन की ये बात सुनकर युंगी अपना हैंड होल्ड करता है और जिमिन से कहता है, हाँ मुझे अच्छी तरीके से पता है कि ये सब कुछ कितना ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन हमें तायुंग और तायुंग के बेबी के लिए तायुंग से ये बात छुपा कर रखनी होगी जब तक तायुंग ठीक नहीं हो जाता। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, ठीक है, जैसा तुम सही समझो। युंगी अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, ठीक है, तुम यहीं रहो, तायुंग का ख्याल रखो। अगर तायुंग को होश आए तो मुझे बता देना। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है। जिमिन और युंगी एक दूसरे से बात कर ही रहे थे, लेकिन जंगकुक रूम के बाहर से डोर के मिरर से तायुंग को देख रहा था। तायुंग की ऐसी हालत देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा हर्ट फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई जंगकुक के दिल के 1000 टुकड़े कर रहा है। लेकिन जंगकुक जैसे तैसे करके अपने आप को संभाले हुए वहीं खड़ा हुआ था। तभी युंगी रूम के बाहर आता है और जंगकुक को देखने लगता है। जंगकुक अपनी कोल्ड फेस के साथ उसी पोजीशन में खड़ा हुआ था। युंगी जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, तायुंग को देखकर ऐसा लगता है कि वो ठीक है, उसे ज़्यादा चोट नहीं आई है। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तायुंग सर को कोई भी चोट नहीं आई है, लेकिन जैक्सन की डेथ, हम ये बात उनसे कैसे छुपाएंगे? युंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हमें ये बात जैक्सन से छुपानी होगी और सब कुछ जो हमारे और जैक्सन के दरमियान होगा, अब इन बातों का कोई मायने नहीं रखता। जैक्सन हमारी दुनिया से जा चुका है और अब हमें भी उसे हमारे ख्यालों से निकालना होगा। और एक बात याद रहे, तायुंग के सामने कभी भी जैक्सन का जिक्र नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें कैसे भी कर कर तायुंग के दिमाग से जैक्सन का ख्याल निकालना ही होगा। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है। यहाँ पर टाइम स्किप होता है। पूरे 5 घंटे बाद तायुंग अभी भी अनकॉन्शियस अपने बेड पर लेटा हुआ था और जिमिन अभी भी उसके साथ ही था। तभी तायुंग अपनी आइज़ को मूव करना शुरू करता है और स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है। जिमिन बिल्कुल पास में ही तायुंग के पास बैठा हुआ था, लेकिन जिमिन का तायुंग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो तो बस जैक्सन के बारे में ही सोच रहा था। तभी तायुंग जिमिन का हैंड होल्ड करता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, यंग। तायुंग की वॉइस सुनकर जिमिन अचानक से होश में आता है और तायुंग की तरफ देखने लगता है। तायुंग को देखकर जिमिन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और जिमिन की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जिमिन
ज़ोर ज़ोर से युंगी का नाम पुकारने लगता है। युंगी, तुम कहाँ हो? अभी के अभी रूम में आओ। तायोंग को होश आ चुका है। जिमिन की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर युंगी जंगकुक की तरफ देखने लगता है और जंगकुक से कहता है शायद तायोंग होश में आ चुका है। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और युंगी से कहता है ठीक है, आपको जल्दी से जल्द उन्हें जाकर देखना चाहिए। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और भागकर तायोंग के रूम के अंदर चला जाता है। युंगी के जाने के बाद जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए और तायोंग को कभी भी तकलीफ़ ना हो। तायोंग बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है और बार बार बस जैक्सन का ही नाम पुकारने लगता है। तभी युंगी भागकर तायोंग के पास आता है और तायोंग को कहता है ती, व्हाट आर यू डूइंग? पैनिक करना बंद करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है और ना ही तुम्हारे बेबी के लिए। मैं यहाँ पर हूँ। युंगी को देखकर तायोंग अपनी टीयरी आइज के साथ युंगी की तरफ देखकर कहता है यंग, जैक्सन कहाँ है? वेयर इज़ ही? उसका एक्सीडेंट हो चुका था और मैं यहाँ, मुझे प्लीज़ जैक्सन के पास ले चलिए। तायोंग की ऐसी हालत देखकर युंगी बड़ी ही मुश्किल के साथ तायोंग को संभालता है और तायोंग से कहता है देखो तायोंग, जैक्सन की हालत ठीक नहीं है, उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी है, इसलिए उसे अर्जेंट अमेरिका लेकर जाना पड़ा और वो इस वक्त अमेरिका में ही है ताकि डॉक्टर लोग उसका अच्छे से इलाज कर पाए। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और युंगी से कहता है क्या उसे ज़्यादा चोट लगी है? क्या वो ठीक तो है ना? उसे कुछ हो तो नहीं गया? प्लीज़ यंग, टेल मी। युंगी तायोंग को शांत करवा कर कहता है नहीं, उसे कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है, बस उसके सर पर थोड़ी सी ज़्यादा चोट लग गई है, इसलिए हमने उसे अमेरिका भेजा है ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक होकर तुम्हारे पास वापस आ जाए। और उसने ये भी कहा है कि तुम्हें ज़्यादा पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है और डॉक्टर हमें खुद बता देंगे जब जैक्सन पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा और जैक्सन के डैड भी उसके साथ है, तो तुम अभी अपने बच्चे के बारे में ही सोचो। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग थोड़ा सा शांत होता है और युंगी की तरफ देखकर कहता है आप सच कह रहे हैं ना यंग? जैक्सन ठीक है ना? उसे कुछ नहीं हुआ है ना? युंगी तायोंग का फेस क्लीन करता है और तायोंग से कहता है नहीं, जैक्सन को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है, वो कुछ दिनों में ठीक होकर तुम्हारे पास आ जाएगा। अभी इस वक्त तुम रोना बंद करो क्योंकि तुम्हारे पास अभी तुम्हारा बेबी है, तो इस हालत में रोना ठीक नहीं होगा। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है ठीक है यंग, आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूँगा, बट प्लीज़ मेरे जैक्सन को ठीक कर दीजिए, उसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तायोंग की ऐसी बात सुनकर युंगी को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और युंगी बड़ी ही मुश्किल के साथ अपने आप को कंट्रोल कर कर कहता है तुम चिंता मत करो, जैक्सन को कुछ नहीं होगा, आई एम हियर। अब चलो चुपचाप थोड़ा सा रेस्ट कर लो, तुम बहुत ज़्यादा थक गए होगे। ये कहकर युंगी बड़े ही आराम से तायोंग को बेड पर लेटा देता है। तभी डॉक्टर तायोंग के पास आकर तायोंग को नींद वाला इंजेक्शन दे देते हैं ताकि वो कुछ समय के लिए गहरी नींद में सो जाए। युंगी डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है डॉक्टर, हमें ये सच्चाई आखिरकार कब तक तायोंग से छुपा कर रखनी होगी? एक ना एक दिन तो तायोंग को सब कुछ सच बताना ही होगा ना। युंगी की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और युंगी से कहता है हाँ मिस्टर मिन, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, लेकिन जैसे आपकी भाई की हालत है, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त उन्हें सच बताना ठीक रहेगा क्योंकि अभी उनकी हालत ठीक नहीं है, तो टेक हिम टाइम। युंगी डॉक्टर की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और डॉक्टर से कहता है ठीक है, जैसा आप कहे। युंगी की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद युंगी जिमिन की तरफ देखकर कहता है तुमने कहा ना डॉक्टर ने क्या कहा, हमें उसी तरीके से तायोंग का ख्याल रखना होगा। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है ठीक है, तुम चिंता मत करो, तायोंग को कुछ पता नहीं चलेगा। युंगी अपना हेड नोट करता है और रूम के बाहर आता है।
जंगकुक तियोंग के लिए बहुत ज़्यादा वरी हो चुका था। युंगी को देखकर जंगकुक भागकर युंगी के पास आता है और युंगी से कहता है व्हाट हैपन, तयंग ठीक तो है ना? उसने कैसा रिएक्ट किया? उसने आपसे कुछ पूछा तो नहीं? क्या उसने जैक्सन के बारे में आपसे बात की? जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है हाँ, तायोंग बस जैक्सन के बारे में ही पूछे जा रहा है। उसके ज़ुबान पर बस हर वक्त जैक्सन का ही नाम है। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। जंगकुक युंगी की तरफ देखकर कहता है तो आपने उससे क्या कहा? युंगी एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है मैंने उसे ये कहा कि अभी जैक्सन अमेरिका में है और वहाँ पर उसका इलाज चल रहा है और डॉक्टर ने भी हमसे यही कहा कि अभी हमें टाइम के लिए सच्चाई छुपानी होगी। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है ठीक है, आपने बिल्कुल सही किया और तायोंग सर को खुश नहीं होगा, मैं उनके साथ हूँ। युंगी जंगकुक की ये बात सुनकर जंगकुक की तरफ देखने लगता है और जंगकुक से कहता है नहीं, इस बार मेरे भाई को कोई हर्ट नहीं कर पाएगा, मैं उसके साथ हूँ। ये कहकर युंगी वहाँ से चला जाता है। युंगी के जाने के बाद जंगकुक अगेन तायोंग की रूम की तरफ देखकर कहता है इस बार तायोंग को कोई भी हर्ट नहीं कर पाएगा, भले ही मेरी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन इस बार मैं तायोंग की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। ये कहकर जंगकुक बस तायोंग को ही देखने लगता है। यहाँ पर टाइम स्किप होता है पूरे 2 दिन बाद। आज तायोंग को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने ही वाला है। जिमिन तायोंग के साथ ही है और तायोंग को हेल्प करवा रहा है। तभी युंगी तायोंग के पास आता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है घर जाने के लिए रेडी और कब तक यहाँ पर हॉस्पिटल में रहोगे? युंगी की ये बात सुनकर तायोंग युंगी की तरफ देखने लगता है और युंगी से कहता है यांग, क्या आपको जैक्सन के बारे में कुछ पता चला? क्या उसका फ़ोन आया था? उसकी हालत ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? क्या मैं अमेरिका जा सकता हूँ उससे मिलने के लिए? तायोंग की ये बात सुनकर युंगी एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग से कहता है तायोंग, जैक्सन की हालत बिल्कुल ठीक है। मेरी सुबह ही डॉक्टर से बात हुई थी और अपने आप को देखो, आर यू प्रेग्नेंट? तुम इस हालत में कैसे अमेरिका ट्रैवल कर पाओगे? हाँ, और चिंता मत करो, कुछ दिन बाद तुम्हारा जैक्सन तुम्हारे पास होगा। अभी इस वक्त अपने बेबी के बारे में सोचो, यू अंडरस्टैंड? ये कहकर युंगी तायोंग के पास आता है और तायोंग का हैंड होल्ड कर कर कहता है चलो हमें घर जाना है। तायोंग युंगी की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और युंगी का हैंड होल्ड करता है। युंगी और जिमिन मिलकर तायोंग को हॉस्पिटल के बाहर लेकर आता है जहाँ पर जंगकुक उनका कार के साथ वेट कर रहा था। तायोंग को देखकर जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग से कहता है कैसे हो किम टाइगर, बहुत दिन हो गए तुम्हें देखा नहीं, बहुत ज़्यादा वीक लग रहे हो, क्या हॉस्पिटल वाले खाना नहीं देते? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है और जंगकुक से कहता है अपना मुंह बंद करो, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी, मुझे घर जाना है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक चकल करता है और बड़े ही जेंटली तायोंग के लिए कार का डोर ओपन कर कर कहता है ओके बाबा, मैं तो बस मजाक ही कर रहा था, और क्या कर दिया? युंगी बड़े ही आराम से तायोंग को कार के अंदर बिठा देता है और जिमिन से कहता है जिमिन, तुम तायोंग के साथ तायोंग के पास बैठो, मैं दूसरी कार से आ जाता हूँ। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है ठीक है। फिर जिमिन युंगी के पास बैठ जाता है। जंगकुक भी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और मिरर के थ्रू तायोंग को देखने लगता है। तायोंग ने अपना सर जिमिन की शोल्डर पर रखा हुआ था, जिसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और कार ड्राइव करने लगता है। कुछ देर बाद वो सारे लोग मेंशन पहुंच जाते हैं। जंगकुक तायोंग के लिए कार का डोर ओपन करता है और तायोंग से कहता है लो बाहर निकलो, तुम्हारा घर आ चुका है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर अपनी आइज़ रोल करता है और जंगकुक से कहता है तुम्हें क्या हो गया, तुम अचानक से ऐसा बिहेव करने क्यों लगे? जंगकुक तायोंग की तरफ देखने लगता है और तायोंग से कहता है मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
तुम्हारी ये नज़र ख़राब है, जाओ घर के अंदर जाओ, वैसे भी तुम्हें आराम की ज़रूरत है, काफ़ी कमज़ोर हो चुके हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जिमिन की तरफ देखने लगता है और जिमिन से कहता है, योंग मुझे अपने रूम के अंदर जाना है, मुझे आराम करना है। जिमिन तायोंग की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और तायोंग को घर के अंदर लेकर चला जाता है। जंगकुक बस तायोंग को जाता हुआ देख रहा था और कहता है, मैं मानता हूँ तायोंग, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, लेकिन आज के बाद मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ रहूँगा और कितनी बड़ी मुश्किल आ जाए, मैं सबसे पहले तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जिमिन तायोंग को लेकर बेडरूम के अंदर आता है और बड़े ही जेंटली तायोंग को बेड पर लेटाकर कहता है, तायोंग तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ, फिर तुम्हें मेडिसिन्स भी लेनी है। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, जिमिन क्या तुमने जैक्सन से बात की, वो ठीक तो है ना? तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन अपने लोअर लिप को बाइट कर लेता है और तायोंग से कहता है, हाँ मैंने उससे बात की, वो बिल्कुल ठीक है, तुम सो जाओ और ज़्यादा टेंशन मत लो, ज़्यादा स्ट्रेस तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ये कहकर जिमिन तायोंग को बेड पर लेटा देता है और वहाँ से चला जाता है। सो चलिए गाइस, आई एंडेड टू दिस पार्ट हेयर बिकॉज ऑफ रमज़ान आई कान अपलोड डेली, so I'm so sorry, लेकिन I try my best. If you like this video, please subscribe my channel and hit the bell icon. और जिस भी आदमी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना है वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है टेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकती है। तो वे चलेगा इस बार, लव यू, टेक केयर, बाय।